चाल से बंधी है समय की गति, दिशाओं का ज्ञान, मौसमों की लुका छुपी, हवाओं का बहना, बहते बहते थमना, थमते थमते चलना है खेल उसी का। जो पास है और दूर बहुत है, जो महाकाय है, जो जर्रा है, जो आदि देव है, ये है सूर्य देव। ऐसे सर्वव्यापी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ सूर्य के प्रतीक कोणार्क की गाथा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन दर्शन है। ओडिशा के भक्ति मानस का प्रतीक है, कला का एक नायाब नमूना है। कोणार्क में उत्तर की आर्य और दक्षिण की द्रविड़ सभ्यता आपस में मिलकर एक रूप हो जाती है। कोणार्क उत्सव है, जीवन का उत्सव, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य है। कोणार्क की शिलाओं में एक धड़कन है जो हर दर्शक को अपनी कहानी सुना रही है। मैं सुन रहा हूँ अमरकंटक की पहाड़ियों से आती हुई महानदी की कलकल। पहाड़ियों को लांग वो कभी अल्हड़ हो जाती है तो कभी चंचल, हर पल अपने रूप बदलती ऐसे चली आ रही है मानो पूरी पृथ्वी को सिंचित कर देगी। तभी शिला से टकराती है और फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में। कोई पुकारता है चित्रोत्पला तो कोई महानदी। इसकी शाखाओं के नाम हैं चंद्रभागा और प्राची। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है कोणार्क। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगतचर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु हैं, यही जगत रचयिता हैं। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। उसके पहिए समय हैं तो प्रतीक हैं गति के। इसके रथ में जुटे हैं 7 घोड़े, सतरंगी किरणों वाले। उसके पहिए की 12 रेखाएं 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम बदलते हैं। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़े। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का, इसीलिए वो आराध्य है। आदिम सभ्यता स्वयं को उसी का अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। 12वीं सदी में ओडिशा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के गंग साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंग भीम तृतीय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसकी शुरुआत अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंग भीम तृतीय निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंह देव, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा, उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे।
नरसिंह देव के पिता अनंत भीम ने 1211 से 1238 तक उड़ीसा पर राज किया। ये काल उड़ीसा की गौरव गाथा का काल था, स्वर्ण युग था। ये वही काल था जब मुस्लिम शासक तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। कश्मीर और उड़ीसा को छोड़कर देश का अधिकांश भाग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। उड़ीसा की संप्रभुता और स्वाधीनता सामने खड़ी थी। प्रजा की शंकित निगाहें नरसिंह देव को देख रही थी। नरसिंह देव ने उड़ीसा की एकता और अखंडता की ध्वजा अपने हाथों में थाम ली और जुट गए उड़ीसा की रक्षा में। मालव देश यानी आज का विंध्य देश, यहाँ की राजकुमारी थी सीता देवी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। मालव देश मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश की राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंह देव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महारानी, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। राज्य की सीमा पर यवनों ने पुनः डेरा जमा दिया है। दुघान भान उत्कल को पराधीन बनाना चाहता है, लेकिन उत्कल किसी पर आश्रित नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए